प्राचीन भारतीय ग्रंथ इतने जटिल है कि कम समय में किसी सिद्धांत पर पहुंचना असंभव है। बहुत सालों तक इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय पर सिर्फ अपनी दृष्टिकोण से एक विचार बना सकता है, लेकिन जैसे कि हमने कहा, कोई एकमात्र विकल्प रास्ता नहीं बता पाएगा। और यही प्राचीन भारत की बहुवादी संस्कृति को दर्शाता है। हमारा आज का विषय है 11 रुद्र। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार 33 देवताओं को प्रधान माना गया है। उन्हीं में से एक समूह है 11 रुद्र, जिनका उल्लेख हमें लगभग सारी पुराणों में मिलता है। लेकिन अलग अलग पुराणों में इनकी उत्पत्ति और नाम अलग अलग हैं। और सिर्फ पुराणों में ही नहीं, वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत में भी इनका नाम का उल्लेख अलग अलग है। अलग अलग नाम होने के बावजूद एक बात जिस पर उनमें से अधिकांश सहमत है कि रुद्रों की संख्या 11 है। यहाँ एक बात बोलना आवश्यक है, रुद्र की संख्या कहीं एक, कहीं सैकड़ों, कहीं करोड़ों और कहीं सैकड़ों लाखों भी कहा गया है। इस वीडियो में हम आपको विभिन्न ग्रंथों के अनुसार रुद्रों के 11 नाम बताएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न ग्रंथों के अनुसार रुद्र कौन है। तो आइए वेदों से शुरू करते हैं। वेदों के रुद्र तूफानों के देवता प्रतीत होते हैं। बाद में उनकी पहचान शिव जी से जुड़ी। यहाँ रुद्र मरुदगण के पिता है। मरुत मुख्य रूप से वायु के देवता हैं। रुद्र उन जड़ी बूटियों या वनस्पति से जुड़े हैं जो खुशी और लंबी उम्र लाते हैं। वे महाशक्तिशालियों में भी सबसे शक्तिशाली हैं। यज्ञ के स्वामी रुद्र, जो लोगों को पाप से बचाते हैं और कल्याण सुनिश्चित करते हैं। उन्हें सभी चिकित्सकों में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिनके हाथ बीमारियों का नाश करते हैं। इसीलिए वे वैद्यनाथ कहलाते हैं। वे सर्वोच्च शासक है, जो अपने पास धनुष बाण रखते हैं और खुद सर्वज्ञ है। वे सदैव राक्षसों का नाश करने की शक्ति रखते हैं। रुद्र क्रम विकास की भी शक्ति है। वे मनुष्य पर लगातार प्रगति के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन 6 अंदरूनी शत्रुओं काम, क्रोध, लालच, भ्रम, अहंकार, ईर्ष्या के नियंत्रण में कई मनुष्य सक्रिय रूप से रुद्र के सर्वांगीण प्रगति के लक्ष्यों का विरोध करते हैं। ये लोग जाने अनजाने में कुछ वंजना के तहत झूठ की ताकतों के साथ जुड़ जाते हैं और उनमें से कुछ आलस्य में डूब जाते हैं। ऋग्वेद में रुद्र को सर्वोच्च शासक कहा गया है। वे एक महापराक्रमी धनुर्धर है। भयंकर अग्नि के साथ भी उनकी तुलना है। ये सभी शिवजी के उग्र स्वरूप को व्यक्त करते हैं। शिव उनका सौम्य रूप है, जबकि रुद्र शिव का उग्र रूप है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में रुद्र को पशुओं का रक्षक और साथ ही साथ पशुओं का घातक भी कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में रुद्र को मानव शरीर में 10 इंद्रिय के साथ तुलना किया गया है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है। यहाँ मानस यानी मन 11वां रुद्र है। लेकिन ये सब आध्यात्मिक रुद्र है, जो मानव शरीर को चलाते हैं। यदि ये इंद्रियां ठीक से काम करे तो इसे वरदान माना जाता है, यानी हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी इंद्रिय खराब हो जाए तो मनुष्य शरीर असुविधा में पड़ जाता है। लेकिन जो कोई भी उचित पोषण, आहार और योग के माध्यम से इन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो परम सुख प्राप्त करता है। यदि ये इंद्रियों नश्वर शरीर से प्रस्थान करे तो फिर ये पीड़ा और रोना यानी रोदन की तरफ ले जाता है। ये व्यक्ति के रिश्तेदारों को रुला देते हैं। क्योंकि वे उन्हें रुलाते हैं, इसलिए वे रुद्र कहलाते हैं। विभिन्न ग्रंथों में रुद्रों की अलग अलग सूचियां दी गई है। महाभारत में रुद्र को 3 नेत्रों वाला बताया गया है। गण उनके अनुगामी है। यहाँ रुद्र को भगवान इंद्र के साथी, शिवजी और उनके पुत्र स्कंद के सेवक, या तक कि यमराज के साथी के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो उन सब से घिरे हुए हैं। महाभारत के अनुसार
11 रुद्र कुछ इस प्रकार हैं। मृगवध्य, निर्ऋति, अहिर्बुध्न, पिनाकी, सर्प, अजैकपाद, दहन, ईश्वर, कपाली, भग। स्थानु। लगभग सभी पुराणों में रोते हुए या चिल्लाते हुए रुद्र का उल्लेख है। वायव्य के अनुसार रुद्र को जीवन शक्ति का समर्थक कहा गया है, जिसे हम प्राण भी कहते हैं, जो सृजन के लिए अचेतन पदार्थ को सक्रिय करते हैं। जैसे ही रुद्र या प्राण शरीर में प्रकट होता है, वो भोजन के लिए पुकारने लगता है। कई प्राचीन ग्रंथों में रुद्र को देव माता अदिति और ऋषि कश्यप जी का पुत्र कहा जाता है। भागवत पुराण में 2 अलग अलग अध्यायों में हमें 11 नामों के 2 अलग अलग सूची मिलती है। एक अध्याय में रुद्र ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए। उनके नाम थे मन्यु, मनु, महिनास, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। उनकी 11 पत्नियां भी है, जिन्हें रुद्रानी कहा जाता है। उनके नाम है धी, धृति, रसला, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। अन्य अध्याय में 11 रुद्र को सरूपा और भूत का संतान कहा गया है। सरूपा प्रजापति दक्ष की बेटी है। यहाँ 11 रुद्र के नाम इस प्रकार है। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अजैकपात, अहिर्वध्य, बहुरूप और महान। मत्स्य पुराण के अनुसार ये सूची इस प्रकार है। अजैकपाद, अहिर्बोध्य, विरूपाक्ष, रैबत, हर, बहुरूप, त्रंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित। यहाँ रुद्र ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसकी रक्षा करते हैं, तथा उन्होंने सुरभि के गर्भ से अनेक संतानें उत्पन्न की है। बाद में और एक अध्याय में हमें ये 11 नाम मिलती है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, अजेश, शासन, शास्ता, शंभु, चंड तथा ध्रुव। लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से 11 रुद्र सहानुभूति और दया की वजह से प्रकट हुए। रोने के कारण ही वे रुद्र कहलाए। रुद्र और प्राण एक दूसरे का समान है। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्र का जन्म ब्रह्मा के ललाट से हुआ था। फिर ब्रह्मा के आदेश पर उन्होंने अपने आप को विभक्त किया। और एक अध्याय में यह कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी आत्मतुल्य पुत्र एक नील लोहित कुमार को जन्म दिया। लड़के ने रोते हुए नाम पूछा तो उसके रोने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। वे और भी 7 बार रोया तो उसे 7 और नाम प्राप्त हुआ। भव, शर्ब, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। ये 8 वास्तव में प्रकृति के प्रतिनिधि है और इन्हें सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा के स्थान सौंपे गए थे। उनकी पत्नियां सुबरचला, उमा, बिकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी थी और उनसे ग्रहों के साथ साथ कई और पुत्रों का जन्म हुआ। विष्णु पुराण के एक अन्य अध्याय में 11 रुद्र के कुछ इस प्रकार नाम मिलती है। हड, बहुरूप, त्रंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपड़दी, रैबत, मृगवध्य, शर्व और कपाली। यहाँ रुद्र विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, लेकिन शिव पुराण में रुद्र को कश्यप और सुरभि का पुत्र कहा गया है। यहाँ की सूची कुछ इस तरह है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। यहाँ पराक्रम वाले रुद्रगण संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार किया था। शिव पुराण के अनुसार शिव सर्वोच्च ब्रह्म है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र गुणों के भेदभाव के अनुसार उनके स्वरूप है। इनका उत्तम और परिपूर्ण अवतार रुद्र है। वे स्वयं शिव है। विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा 3 गुणों के प्रतिनिधि हैं।
शिव गुणों से मुक्त है, वो परम ब्रह्म है, अविनाशी है। यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। वेद के अनुसार त्रिदेव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, शैव मत में महेश्वर से हुई, वैष्णव मत में महाविष्णु से हुई। इन सब के अलावा शिल्प शास्त्र में भी एकादश रुद्र का उल्लेख है। अंशु मत भेदगमा के अनुसार 11 रुद्र है। महादेव, शिव, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवादेव, भवोद्भव, रुद्र और कपालीश। विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र में 11 रुद्र है। अज, एकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सुरेश्वर, जयंत और अपराजित। रूप मंधना में तत्पुरुष, अघोर, ईशान, वामदेव, सद्योजात, मृत्युंजय, किरणाक्ष, श्रीकंठ, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, बहुरूपा और त्र्यंबक। विभिन्न ग्रंथों में रुद्र के कम से कम 100 नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कई नाम भगवान शिव जी के भी हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। कई लोग इसके विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि नामों में काफी भेद है। कोई ये सोच सकता है कि किसे सही माना जाए और किसे नहीं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो किसी एक विशेष व्यक्ति की मतवाद पर आधारित नहीं है। हम इसे एक कदम आगे चलकर भी बता सकते हैं कि ये किसी एक कबीले के विचारों और मान्यताओं पर भी आधारित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न कुलों, जनजाति समूहों के विचारों, विश्वासों और रीति रिवाजों की सहमति से बनी है। और एक बात, अगर हम किसी चीज को सर्वोच्च ऊर्जा मानते हैं तो ये स्पष्ट है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले विभिन्न जाति के लोग एक ही ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद अनुभव व्यक्त करने का उनका तरीका अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी काम को करने का केवल एक ही तरीका होना चाहिए, और यही हिंदू धर्म की बहुवादी संस्कृति की खूबसूरती है। इन अलग अलग नामों को मानने की सबसे आसान तरीका है कि हम ये मान ले कि ये सब नाम अलग अलग मनवंतर के हैं। बस सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अंत में निष्कर्ष ये है कि मुझे विश्वास है कि मुझे सत्य का ज्ञान है। आप विश्वास करते हैं कि आपको सत्य का ज्ञान है। मैं आपके सत्य का सम्मान करूंगा। कृपया आप भी मेरे सत्य का सम्मान करें। धन्यवाद।